द टेम्परेचर एट व्हिच द सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी कि अच्छा सॉरी इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ये मैंने गलत लिख दिया, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर हमारा जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट अगर बात करूं मैं वाटर की तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब समझो बेटा, इसका मतलब है कि जैसे मैंने क्या ले रखी है, एक आइस का टुकड़ा ले रखा है, क्या ले रखा है मैंने, आइस का एक छोटा सा टुकड़ा ले रखा है। अब ये जो आइस है गाइस, तो गाइस हम एक और नए लेक्चर के साथ आ चुके हैं और हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो बेटा मेटल एंड नॉन मेटल में हमने पहले वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टिव वाला पार्ट हमने देख लिया था, जहां मैंने बात की थी कि आखिरकार मेटल होते क्या है, नॉन मेटल क्या होते हैं, और साथ में हमने थोड़ी बहुत मेटलॉइड की भी बात कर ली थी कि मेटलॉइड क्या होते हैं। बेटा आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। बेटा यहाँ से 1 या 2 नंबर में या फिर छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बेटा उनको मैं आपको साथ साथ लिखाते जा रहा हूँ और साथ साथ में आपको समझाते जा रहा हूँ, तो प्लीज बेटा इसको नोट भी कर लेना। मैंने टेबल बनाई है, इसी फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, ज्यादा थ्योरी आपको नहीं याद करनी, आएगी भी नहीं। छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं जहां मैं आपको बताता जाऊंगा कि छोटे छोटे क्वेश्चन कहां से आएंगे। ओके बेटा, चलो सबसे पहले कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर्स हमारे लस्टर, फिजिकल स्टेट, वेरिएबिलिटी, ऐसा नहीं है कि ये 3 ही है, और भी है। वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको और मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हम 3 की बात करने वाले हैं। सबसे पहले लस्टर, बेटा लस्टर का मतलब होता है चमक। क्या होता है, चमक। अभी इस चमक से सेंस क्या है, सबसे पहले मेटल की बात करते हैं। तो बेटा मेटल में ज्यादातर आपको पता है मेटल शाइनी होते हैं ना, शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, हम कह सकते हैं जनरली शाइनी, जनरली शाइनी, यानी क्या होते हैं, शाइनी होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, नॉट शाइनी, यानी कि ये चमकदार नहीं होते। ओके बेटा, यहाँ तक आपको याद हो गया। ठीक है, यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, लेकिन हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे शाइनी नहीं होते। चलो ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अब कुछ एक्सेप्शन, इसके एक्सेप्शन नहीं है, इसके एक्सेप्शन है वो आपको याद करना है कि हमारा जो एक्सेप्शन में लिखा रहा हूँ आपको, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन EXC है ना, कुछ गलती हो गई, एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन है हमारा आयोडीन। कौन सा, आयोडीन, जिसे हम जनरली आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है बेटा, मैं कह रहा हूं कि नॉन मेटल्स जनरली नॉट शाइनी होते हैं, यानी कि चमकदार नहीं होते, लेकिन एक्सेप्शन आयोडीन है। आयोडीन एक तरह का नॉन मेटल होता है, लेकिन ये चमकदार होता है, ये याद रखना, यानी कि ये शाइनी होता है, यानी कि ये क्या होता है बेटा, शाइनी होता है, शाइनी। ठीक है, तो ये आपको याद है। तो मेटल्स चमकदार होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स शाइनी नहीं होते। एग्जांपल आपको याद कर लेना, आयोडीन जो कि एक्सेप्शन, यानी कि एक्सेप्शन याद कर लेना, आयोडीन जो कि शाइनी होता है लेकिन नॉन मेटल होता है। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा नॉन मेटल बताओ जो कि शाइनी नहीं होता, चमकदार नहीं होता है। ठीक है, सॉरी चमकदार होता है, यानी कि चमकदार होता है, ऐसा नॉन मेटल बताओ, तो वो आपको आयोडीन लिखना होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं फिजिकल स्टेट की ओर। बेटा फिजिकल स्टेट में हम कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल होते हैं वो हमारे जनरली हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं, ऑब्वियस बात है हार्ड होते हैं। फिजिकल स्टेट मतलब हार्ड होते हैं, मतलब ऑब्वियस बात है हार्ड होते हैं। लेकिन नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल हमारे सॉलिड और गैसियस स्टेट में होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। ठीक है, हमारे जो नॉन मेटल होते हैं वो किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड और गैसियस फेज में होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। ओके बेटा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है वो याद कर लेने हैं। और एक्सेप्शन क्या है बेटा, एक्सेप्शन हमारे हैं कि हमारे कुछ ऐसे सॉलिड्स भी हैं जो हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे सॉलिड्स भी हैं जो हार्ड नहीं होते हैं। एज एग्जांपल सोडियम, सोडियम, ठीक है, Na, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम के, और साथ में लिथियम, लिथियम Li, ये होते हैं हमारे ऐसे, ये जो मेटल्स होते हैं, ये मेटल्स क्या होते हैं बेटा, हार्ड नहीं होते। कैसे होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, ये हमारे हार्ड नहीं होते हैं। अच्छा, कई बार पूछा जाता है ऐसे मेटल्स बताओ जो इन्हें चाकू से हम काट सकते हैं, तो बेटा इन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक एक्सेप्शन और पूछा जाता है और काफी इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन है,
ठीक है, वो एक्सेप्शन में लिखा देता हूँ। अच्छा, एक्सेप्शन की स्पेलिंग में थोड़ा गलत लिख रहा हूँ, ठीक है। एक एक्सेप्शन और है, वो बेटा आप याद रख लेना, वो एक्सेप्शन है कि मरकरी, ठीक है, मरकरी। बेटा ये मैंने क्यों लिखा है मरकरी? बेटा मरकरी एक ऐसा मेटल होता है, ठीक है, जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। कौन सी स्टेट में पाया जाता है बेटा? लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट, ठीक है। यानी कि होता तो एक मेटल है, लेकिन बेटा ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो मैं कह रहा हूँ जनरली हमारे जो मेटल्स होते हैं हार्ड होते हैं, या फिर कहता हूँ सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? सॉलिड होते हैं, यानी ये भी सॉलिड होते हैं, सॉलिड फेज में ही होते हैं, लेकिन ये हार्ड होते हैं। लेकिन अगर नॉन मेटल की बात करूं तो ये सॉलिड तो होते हैं, लेकिन इतने हार्ड नहीं होते। ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, या तो गैसियस स्टेट में या हमारे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो बेटा ये आपको याद कर लेना है। और सॉलिड के अंदर जो एग्जांपल्स है, यानी मेटल्स के अंदर जो एग्जांपल्स है, एक्सेप्शन है, उन्हें याद कर लेना है कि सोडियम, पोटेशियम, इलिथियम, ये ऐसे मेटल्स होते हैं जिन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। और साथ में हमारा जो एक्सेप्शन मरकरी है, बेटा मरकरी कौन सी स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये भी आपको याद करना है। और साथ में ये होता है मेटल, ठीक है, याद रखना। ये क्या होता है? एक मेटल होता है, लेकिन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं मेलिएबल, मेलिएबिलिटी, सॉरी क्या है मेलिएबिलिटी। अब ये मेलिएबिलिटी क्या होता है, चलो बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये हमारे मेलिएबल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, और ये हमारे मेलिएबल नहीं होते, नॉट मेलिएबल, नॉट मेलिएबल। अब सर ये तो ठीक है कि मेलिएबल होते हैं नहीं होते हैं, ये तो हमें पता लग गया कि जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल नहीं होते। लेकिन सर ये मेलिएबल होता क्या है, ये मेलिएबिलिटी होती क्या है? बेटा आपने कई बार देखा होगा कि जो जैसे लोहा हो गया, लोहे को जो लोहार होता है, आपने देखा होगा लोहार अगर जैसे उसे थोड़ी सी पीट पीट के उसे एक चादर बना देता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि जो लोहार होता है वो लोहे को पीट पीट के क्या बना देता है? चादर बना देता है। तो बेटा किसी भी सब्सटेंस की ऐसी टेंडेंसी या फिर ऐसा गुण जिसकी वजह से वो एक चादर में बनती है, उसे हम चादर में बना सके, उसे ही हम क्या कहा जाते हैं? मेलिएबिलिटी कहा जाता है। तो जनरली ये मेलिएबिलिटी किसमें पाई जाती है? मेटल्स में पाई जाती है। यानी हम उनके सरफेस एरिया को फैला सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के सरफेस एरिया को हम क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? उसे फैला सकते हैं, उसके एरिया को और बड़ा कर सकते हैं, पीट पीट के। तो वो ही होता है मेलिएबिलिटी। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऐसा कोशिश करें तो ऑब्वियस बात है, आपने देखा होगा लकड़ी को हम पीट पीट के कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगी, ठीक है। और जैसे कि ग्लास हो गया, कांच वगैरह हो गया, तो अगर हम उसे पीटने की कोशिश करें तो बेटा वो टूट जाएगी, है ना। तो उसलिए हम क्या कहते हैं? ये नॉट मेलिएबल होते हैं और ये मेलिएबल होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे एग्जाम्पल एक्सेप्शन याद कर लेना है हमें, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्शन नहीं कहा जाता है कि बेस्ट बेस्ट मेलिएबल मेटल्स, यानी कि ऐसे मेटल्स जो सबसे बेस्ट मेलिएबल मेटल्स कौन से होते हैं वो हमें याद कर लेने हैं। वो होते हैं, और ये पूछा जाता है बेटा, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। जो गोल्ड और सिल्वर होगा वो हमारे बेस्ट मेलिएबल मेटल्स के अंदर आते हैं। कि सबसे ज्यादा मेलिएबिलिटी किन में पाई जाती है? तो बेटा गोल्ड एंड सिल्वर में पाई जाती है। और याद रखना है आपको कि जो नॉन मेटल्स है वो तो मेलिएबल होते ही नहीं। तो बेटा ये टेबल आपको समझ में आ चुकी है, आशा करता हूँ। एक बार मैं वापस समझाता हूँ। लस्टर, बेटा लस्टर किसमें पाया जाता है? मेटल्स जनरली शाइनी होते हैं और नॉन मेटल्स जनरली शाइनी नहीं होते। एक्सेप्शन याद कर लेना है, आयोडीन, आयोडीन शाइनी होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम फिजिकल स्टेट पे। फिजिकल स्टेट में हम याद करेंगे भाई जनरली हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, और हमारा नॉन मेटल से ये क्या होते हैं? गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन आप याद कर लेना, सॉरी सॉरी तो भूल गया मैं। यहाँ पे एक एक्सेप्शन याद कर लेना, और वो है हमारा डायमंड। क्या होता है बेटा? AMOND, डायमंड। बेटा डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो रियलिटी में सबसे ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है ना। यानी कि नेचुरल सब्सटेंस, the natural strongest स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं कहना चाहिए, हार्डेस्ट, ठीक है। नेचुरल हार्डेस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस, जो सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है वो हमारा कौन होता है? डायमंड होता है। बेटा ये चीज आप याद रखना कि डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है।
और ये एक नॉन मेटल होता है। हम जनरली सोचते हैं कि सबसे ज्यादा हार्ड मेटल्स के अंदर, लेकिन नहीं बेटा, एक्सेप्शन आपको याद रख लेना है कि जो डायमंड होता है वो सबसे हार्ड होता है, ठीक है, और ये आपको याद रखना है। मेलेबिलिटी, मेलिएबल होते हैं मेटल्स और ये नॉट मेलिएबल होते हैं, और सबसे ज्यादा मेलिएबल एटम्स कौन से होते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर होते हैं, और ये तो हमारे मेलिएबल होते ही है, ठीक है बेटा, यहाँ तक आप प्लीज एक बार नोट कर लें, ओके। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं डक्टिलिटी, ठीक है, और कंडक्टिविटी और साथ में सोनोरिटी, ठीक है, इन सारे पॉइंट्स की हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डक्टिलिटी की, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मेटल्स की, तो बेटा मेटल्स हमारे क्या से होते हैं, डक्टाइल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, डक्टाइल होते हैं। और नॉन मेटल्स हमारे नॉट डक्टाइल होते हैं, नॉट डक्टाइल। अब सर ये होता क्या है डक्टिलिटी, मेरा डक्टिलिटी का सेंस है, डक्टिलिटी का सेंस है कि अगर किसी भी मेटल को, किसी भी मेटल को, जनरली ये मेटल्स में ही पाई जाती है तो मेटल की बात करूंगा मैं, किसी भी सब्सटेंस को बात कर लेता हूँ, किसी भी सब्सटेंस को अगर मैं पीट पीट कर उसे थिन वायर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दूं, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि जो तांबा होता है, ठीक है, यानी कि कॉपर, कॉपर को हम वायर बना सकते हैं, ठीक है, गोल्ड के हम वायर बना सकते हैं और सिल्वर के हम वायर बना सकते हैं। तो उन्हें वायर, जिस जिस भी सब्सटेंस का, जिस भी मेटल्स का अगर हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे वायर बना सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, डक्टिलिटी कहा जाता है। यानी कि मेटल की ये जो फिनोमिनन है, यानी कि ये जो घटना है, उसे हम क्या कहेंगे, डक्टिलिटी कहेंगे, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बेटा नॉट डक्टाइल होते हैं। अब एक्सेप्शन की बात कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन, वैसे एक्सेप्शन तो नहीं है, सॉरी, तो मैं बात कर लेता हूँ मोस्ट 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 डक्टाइल, मोस्ट डक्टाइल मेटल की, ठीक है, यानी कि ऐसा मेटल जो सबसे ज्यादा मोस्ट डक्टाइल है वो है हमारा गोल्ड। अच्छा, गोल्ड का साइन AU होता है, ये आप याद कर लेना कि गोल्ड का साइन AU से हम रिप्रेजेंट करते हैं गोल्ड को, तो बेटा ये आप ही याद कर लेना, ओके बेटा, गोल्ड को हम AU से जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी की बात करते हैं बेटा, कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स का क्या फ्लो हो सके, हीट का फ्लो हो सके, तो उसे हम कंडक्टिविटी कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। और ऐसा कोई सब्सटेंस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है और या हीट अगर फ्लो ना हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, नॉन कंडक्टर कह देंगे, ठीक है, या फिर पुअर कंडक्टर, बैड कंडक्टर कह देंगे, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि मेटल्स की, तो मेटल्स यानी कि जनरली जनरली गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अगर मैं जनरली बात करूं तो ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, एक्सेप्शन नहीं कि मैं कहूँ सबसे बेस्ट कंडक्टर्स की, बेस्ट कंडक्टर्स, CUNDUCTORS, बार बार एक्सेप्शन इसलिए याद आ रहा है क्योंकि यहाँ इस पॉइंट में एक्सेप्शन ही ज्यादा याद करना है, ठीक है। असल में मैं आपको बताऊं, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आएगा एक्सेप्शन बेस्ड, या फिर इसलिए कि भाई जो मेन की पॉइंट होते हैं वो पूछ सकते हैं कि बेस्ट कंडक्टर कौन से होते हैं, ठीक है, यानी कि बेस्ट मेलिएबल मेटल्स कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे कि जो मेटल्स होते हैं, सॉरी, जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली नॉट शाइनी होते हैं, तो एक ऐसा नॉन मेटल बताओ जो शाइनी होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो ये याद करना, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर्स कौन से होंगे, तो बेटा बेस्ट कंडक्टर आप याद कर लेना, सिल्वर, सिल्वर, मैं नाम और उसके साइन उसके ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, सिल्वर, और साथ में आप याद कर लेना सिल्वर और कॉपर, ठीक है। कॉपर को मैं CU से ही लिख रहा हूँ, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, कॉपर अगर लिखना हो तो लिख लेना C और P, ठीक है, तो आप लिख लेना, ठीक है, ठीक है, ओके। और अब हम बात करते हैं पुअर कंडक्टर की, ठीक है, बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर, बैड कंडक्टर तो नहीं कहेंगे वैसे, पुअर कंडक्टर, ठीक है, पुअर कंडक्टर्स। तो बेटा पुअर कंडक्टर्स हमारे होते हैं लेड, LEAD, लेड, बेटा लेड का फॉर्मूला होता है, आई मीन लेड का सिंबल होता है Pb, और मरकरी, ठीक है, मरकरी को हम Hg से शो करते हैं, तो बेटा ये आप लिख लेना, मेरे पास जगह कम है तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है, मरकरी को हम Hg से शो करते हैं, ओके, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो ये हमारे बैड कंडक्टर्स होते हैं, बैड, बैड और पुअर
कंडक्टर्स, CONDUCTORS, ठीक है। अच्छा, लेकिन बेटा यहाँ पर भी एक्सेप्शन पूछा जाता है कि एक ऐसा नॉन मेटल बताओ जो कि क्या होता है, कंडक्टर होता है हीट या फिर इसका इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो होता है हमारा ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट को कुछ सिंबल नहीं होता है, ग्रेफाइट की एक स्ट्रक्चर होती है और ये कार्बन से ही बनी होती है, ठीक है। ग्रेफाइट एंड डायमंड दोनों ही कार्बन से बने होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं इसकी बात फोर्थ चैप्टर में करूंगा, और दोनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है बेटा वो डिफरेंट होती है, ठीक है, लेकिन केमिकल फॉर्मूला लगभग सेम होता है, ठीक है। यानी कि केमिकल फॉर्मूला, अगर रासायनिक फॉर्मूले की बात करूं या रासायनिक संरचना की बात करूं तो बेटा ये भी कार्बन से बना होता है, डायमंड भी कार्बन से बना होता है, लेकिन दोनों की जो फिजिकल स्टेट होती है वो अलग होती है। ये कमजोर होता है ना, ये क्या होता है, बहुत कमजोर होता है, लेकिन जो डायमंड होता है वो हार्डेस्ट होता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंट है। सोनोरिटी, अब सोनोरिटी क्या होता है, ठीक है, मैं आपको समझाऊं, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। व्हेन स्ट्रक, व्हेन स्ट्रक मेटल, metals produce RODU, produce a ringing sound, produce a ringing sound. These are called, these are called sonorous, ठीक है। अब ये होता क्या है समझा देता हूँ बेटा। जैसे आपने सुना होगा कई बार कि, अच्छा सुना तो क्या होगा, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि स्कूलों में आपने देखा होगा, जैसे ही हम बेल बजाते हैं तो बेल, वो जो घंटा लगा होता है किसका होता है, मतलब अभी तो आज के जमाने में थोड़ा सा मतलब स्मार्ट वो आ चुके हैं, बेल आ चुके हैं, लेकिन अगर बेल आपने देखी होगी तो बेल के अंदर क्या होता है बेटा, एक लोहे की क्या होता है, पट्टा सा लगा होता है, या फिर कहें लोहे का एक बड़ा सा मेटल लगा होता है, और उसके ऊपर हथौड़े से मारा जाता है, और हथौड़े से मारने से क्या, उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। यानी कि आपने देखा होगा कि लोहे को हम जब पीटते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो बेटा ये जो मेटल का प्रॉपर्टी होती है ना, इसे ही हम कहते हैं सोनोरस। यानी सोनोरस का मतलब होता है कि जब भी किसी मेटल पर हम उसी मेटल से मारते हैं या फिर उसी मेटल से हम पीटते हैं उसको, तो क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है, और इसे ही कहा जाता है सोनोरस, ठीक है। और अगर मैं कहूं मेटल्स आर सोनोरस, यानी कि मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली, ठीक है, या फिर कह सकता हूं दे दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड, यानी कि ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। यानी कि जब इन्हें पीटा जाता है या फिर चोट पहुंचाई जाती है तब ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। ओके, अब हम बात करें, तो वैसे अब हम बात करने वाले हैं बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट की, ठीक है। तो बेटा बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट पहले क्या होते क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट जल्दी से हम देख लेते हैं कि द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, यानी कि अच्छा सॉरी, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ये मैंने गलती लिख दिया, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। यानी कि कह रहे हैं कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर हमारा जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट अगर बात करूं मैं वाटर की तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब समझो बेटा, इसका मतलब है कि जैसे मैंने क्या ले रखी है, एक आइस का टुकड़ा ले रखा है, क्या ले रखा है मैंने, आइस का एक छोटा सा टुकड़ा ले रखा है। अब ये जो आइस है मैं इसको टेम्परेचर दे रहा हूँ, मैं इसको टेम्परेचर दे रहा हूँ, तो धीरे धीरे यानी कि पहले ये हो सकता है कि -60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फिर -50 हुआ, फिर -40 हुआ, फिर मतलब जैसे जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी जैसे कह रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, ये -30 हुआ, -20 हुआ, -10 हुआ, और ये क्या हुआ, 0। तो बेटा जैसे ही ये 0 पर पहुंचेगा, जैसे ही यानी कि जैसे ही माइनस से टेम्परेचर 0 पे पहुंचे, आपको ये तो पता होगा ना माइनस पे बर्फ जमती है, ठीक है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से बर्फ जमना स्टार्ट हो जाती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये जो बर्फ है, ये जो आइस है, ये क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट होगा।
यानी कि हमारा जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, यानी कि वाटर, एक आइस एक तरह से वाटर ही होते हैं ना, यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस है वो मेल्ट होना भी स्टार्ट होती है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड यानी कि कोई जो वाटर है वो जमना भी यानी फ्रीज होना भी कहाँ स्टार्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस में। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। फिर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस स्टार्ट बॉइलिंग, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर हमारा जो सब्सटेंस है यानी कोई भी सब्सटेंस है जिस बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, बॉयल यानी उबलना स्टार्ट हो जाए, यानी कि वाटर होता है। आपने देखा होगा वाटर को जब हम गर्म करते हैं तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें वो गर्म उबलना स्टार्ट हो जाता है, बुलबुले उठने लग जाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और बेटा जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको याद कर लेना, ठीक है। अब जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, उनमें मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर हायर बॉइलिंग, बॉइलिंग, ठीक है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट को मैं बीपी से लिख रहा हूँ, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इनके जो बॉइलिंग एंड जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो हायर होते हैं, ज्यादा होते हैं। और मैं इनकी बात करूं तो लोअर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इनके जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्सेप्शन आपको याद कर लेना है, एक्सेप्शन काफी बार पूछे जाते हैं कि एक्सेप्शन, यहाँ वाला एक्सेप्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये चीजें कई बार बच्चों को याद नहीं रहती। तो बेटा याद रख लेना, मेटल्स में दो ऐसी मेटल्स होती हैं जिसका नाम है सीजियम, फीजियम एंड गैलियम। सीजियम का सिंबल होता है CS, और गैलियम, गैलियम जिसे हम Ga से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा ये दोनों मेटल्स कैसी होती हैं, ये हमारी लिक्विड स्टेट, सॉरी, इनका जो बॉइलिंग एंड जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, या फिर कह सकते हैं लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इनका जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। लेकिन बेटा ये क्या होती है, मेटल होती है, यानी कि ऐसी मेटल्स हैं जिनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही बहुत कम होता है, वो होती हैं गैलियम एंड सीजियम, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स में। बेटा नॉन मेटल्स के अंदर भी हमें एक्सेप्शन याद कर लेना। बेटा पहली बात तो ये है कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, उनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा सॉरी कम होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। वो कौन से हैं बेटा, वो है हमारे डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है, यानी कि सॉरी डायमंड एंड जो ग्रेफाइट है, उन दोनों के बॉइलिंग एंड जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो क्या